खैरियत से होंगे और अब तक की मेरी जितनी भी वीडियोस हैं उनसे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अभी तक जो हम डिस्कशन करते आए हैं वो रिगार्डिंग टेंसेस था और टेंसेस में हमने 4 टेंसेस तो कर लिए थे, जैसे कि प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव को करने का मकसद ये था कि ताकि आपको टाइम फैक्टर जो कि यूजेज होता है सिंस और फॉर के साथ वो करना आना आए। उसके बाद हम जो है आपको प्रेजेंट परफेक्ट डिटेल में कराएंगे। मैंने पिछली वीडियो में ही स्टॉप कर दिया था कि मैं प्रेजेंट परफेक्ट को डिटेल में कराऊंगी, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव कराने के बाद, क्योंकि उसकी वजह थी ताकि स्टूडेंट्स को टाइम फैक्टर या जो टाइम फैक्टर सेंस ऑफ फॉर है उसे सही तरीके से यूज़ करना आ जाए। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट का मैंने जैसे कि आपको पहले भी कहा था कि बहुत डिटेल में एक टॉपिक का मुझे बहुत पर्सनली पसंद है। हमने उसमें सिर्फ एक तरीके से ये कहना चाहिए कि प्लेन प्रेजेंट परफेक्ट किया था जो कि नॉर्मली यूज़ किया जाता है, मगर वो कुछ डिटेल में इस तरीके से है कि अगर आप उन डिटेल को थोड़ा सा और थॉरली स्टडी करेंगे तो आपको स्पोकन लैंग्वेज में वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे कि ये आपने पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था कि प्रेजेंट परफेक्ट है, उसका फॉर्मूला था जिसमें हैज़ और हैव के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगनी थी और उसके आइडेंटिफिकेशन में चुका है, चुकी है और चुके हैं आता है। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी प्रेजेंट परफेक्ट की वो ये था कि प्रेजेंट परफेक्ट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ पास्ट प्लस प्रेजेंट, यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो प्रेजेंट में ख़त्म हो गया, तो हम उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। जैसे कि एग्जांपल भी आपको नज़र आ रही हैं और मैं आई बटन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा जिसमें मेरी प्रीवियस वीडियो का लिंक मौजूद है, आप चाहें तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद जब हम आगे बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की, तो बेसिकली प्रेजेंट परफेक्ट है क्या इन डिटेल वो मैं अब आपको समझाती हूँ। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, पिछली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट is a combination of past plus present, राइट। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें तो हम उसको अगर डिटेल में करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हम एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं जो कि उसकी हालत कहलाती है, या फिर आप यूँ कह लें कि हम उसे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे कि आपको थंबनेल में भी नज़र आया होगा, हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसे करेंगे। अच्छा, इसके फॉर्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला थोड़ा सा पढ़ने में एक चीज़ डिफरेंट हो जाती है, वो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से, कि ये सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव जैसे कि पहले था, प्लस यहाँ पे जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब थी वो अब बी फॉर्म जो कि मैंने आपको बताई थी इज एम आर होती है, उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी बीन, बीन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। अच्छा, यहाँ जो बीन है इसको हम बिन नहीं पढ़ेंगे। बिन जो है हमने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में पढ़ा था, जहाँ पे बिन जो है एज एन ऑक्सिलरी वर्ब आया था, मगर यहाँ पे ये ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये एज ए मेन वर्ब आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर हम बात कर लेते हैं इसकी कि जब हम इसको पढ़ेंगे तो हम इस पर थोड़ा सा क्या करेंगे, एक चीज़ और मैं लिख देती हूँ ताकि आपको रेड पेन से याद रहे, स्ट्रेस दे के पढ़ेंगे, यानी कि बीन पढ़ेंगे। और फिर एक पॉइंट आ जाता है मेरे पास जो कि बहुत बच्चे पूछते हैं, उनको बताती हूँ मैं कि इसको इस तरीके से रखें कि जब भी बीन आता है इस किस्म के प्रेजेंट परफेक्ट में जो कि टाइम विद रिस्पेक्ट टू टाइम है, तो उसमें बीन प्लस न्यू होता है कि कोई नाउन होता है या फिर कोई एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एडजेक्टिव किसी चीज़ की खासियत को कहते हैं और नाउन किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, ये मैं आपको शॉर्टली बता रही हूँ। अगर आप इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसान है, जैसे कि ता हूँ, ती है, ते हैं, ता है, हूँ आ जाता है और है भी आता है और है भी आता है। और फिर एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अब इसलिए यहाँ पे पहले ही मैंने प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव में पढ़ा दिया था, जो कि यहाँ पे भी यूज़ होती है सिंस एंड फॉर, जिसको हम टाइम फैक्टर भी कहते हैं।
अब ये यहाँ कैसे यूज़ होती है ये मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर हम एक जुमला लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके कि पहला जुमला ये है कि मैं 3 महीने से एक स्टूडेंट हूँ। अब देखिए इसमें अगर हम मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो पहला तो जनाब आ गया 3 महीने टाइम फैक्टर, दूसरा आ गया हूँ, और तीसरा इसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट किस तरीके से कि एक चीज़ पास्ट से स्टार्ट हुई, पास्ट में स्टार्ट हुई थी और वो प्रेजेंट में आके ख़त्म हो गई है, या फिर यूँ कह लें कि वो पास्ट और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। और किसी एक चीज़ की जो है वो हालत को डिफ़ाइन करिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये बन गया जी प्रेजेंट परफेक्ट सिंपल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और इसकी इंग्लिश जब आप बनाने लगेंगे तो वो बहुत इजी वे में बनेगी, जैसे कि मैं की जगह आ जाएगा आई हैव, यहाँ बिन नहीं होगा, ये बीन हो जाएगा। आई हैव बीन अ स्टूडेंट फॉर 3 months। अब तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि फॉर और सिंस का हम यूज़ किस तरीके से करते हैं। फॉर वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर कोई अरसा बताया जा रहा हो, जैसे कि 3 महीने, 2 हफ्ते, 2 साल वगैरह वगैरह। और सिंस हम किसी चीज़ के आगाज़ से, जैसे सुबह से, शाम से, रात से, इस तरीके से या हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या 2010 से 2012 से, तो ये आगाज़ शो कर रहा होता है, अरसा शो नहीं करता, तो यहाँ हम सिंस का यूज़ करते हैं। एक सेंटेंस फॉर द प्रैक्टिस हम और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैं ये लिखूँ वो कि वो काफ़ी अरसे से लाहौर में है। अब अगर मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन करें तो जी एंड में आ रहा है काफ़ी अरसा टाइम फैक्टर, एक चीज़ प्रेजेंट और पास्ट का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो हम इसे कहेंगे दिस इज़ प्रेजेंट परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हम इसे कन्वर्ट करेंगे जब इंग्लिश में तो बहुत इजीली कर सकते हैं, बोलने में भी बहुत आसान है। ही हैज़ बीन इन लाहौर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत ईजी, बहुत आसान। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूं ताकि स्टूडेंट्स को और अच्छी तरीके से समझ में आ सके, जी ये थर्ड सेंटेंस है, वो बुरे वक्त से गुज़रा है। वो ये भी हालत को डिफ़ाइन कर रहा है, वो बुरे वक्त से गुज़रा है। एक ऐसा वक्त जो कि पास्ट और प्रेजेंट मतलब हुआ कि पास्ट में था और अब वो ख़त्म हो गया, तो ये कॉम्बिनेशन बन गया। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन एक हो गया, बुरा वक्त टाइम फैक्टर शो कर रहा है जो है जी प्रेजेंट परफेक्ट शो कर रहा है। तो जी सिंपली हम इसको यूँ कहेंगे ही हैज़ बिन थ्रू बैड टाइम्स। तो ये जो तरीक़ेकार था इसमें आपने प्रेजेंट परफेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी पढ़ा। मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन मैंने आपको बता दी, ताहू, तीहे, तेहें आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और विद रिस्पेक्ट टू कहना चाहिए कि बीन एज ए थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज़ हो रहा है, स्ट्रेस के साथ बीन पढ़ेंगे। और हम इसको ये नहीं कह सकते कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन है प्रेजेंट और पास्ट का, और इसमें ये नहीं कह सकते हम कि कोई पास्ट टाइम वर्ड इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपने इजीली समझ लिया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अब हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ मैं बहुत इजी वे में आपको समझाती हूँ कि जैसे मैंने पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि वो 3 साल से लंदन में है, तो ऐसे इसकी इंग्लिश बहुत ही ईजी है, ही हैज़ बिन इन लंदन फॉर 3 years। अब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैं अलग से फॉर्मूला मेंशन नहीं कर रही हूँ, यू कैन राइट इट बाय योर सेल्फ ताकि आपको याद हो बगैर देखे। मैं सिर्फ यहाँ पर डायरेक्टली आंसर लिख रही हूँ। जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से होगा, ही हैज़न्ट बीन इन लंदन फॉर 3 years। और फिर अगर जब हम इंटेरोगेटिव पे जाएंगे तो ये बन जाएगा हैज़ ही बीन इन लंदन फॉर 3 years, ठीक है। फिर एक तरीके से एक और सेंटेंस है, वो 2002 से कराची के गवर्नर हैं, वो 2002 से कराची के गवर्नर हैं, तो हम इसको यूँ कन्वर्ट करेंगे।
फिर एक ये दूसरा सेंटेंस है कि वो 2002 से कराची के गवर्नर हैं, तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे, ही हैज़ बीन अ गवर्नर ऑफ कराची सिंस 2002। ठीक है, फिर हम इसका नेगेटिव करेंगे, ही हैज़न्ट बीन द गवर्नर ऑफ कराची सिंस 2002। और ये मैंने डैश इसलिए डाल दी है ताकि आप लोग खुद इसे फिल आउट करें। फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें और प्लीज़ इसे ज़रूर कोशिश करें करने की। और फिर इसका इंटेरोगेटिव यूँ बनेगा, हैज़ ही बीन गवर्नर ऑफ कराची सिंस 2002। अब इसके बाद एक और मैंने सेंटेंस लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके, जैसे कि हम सुबह से यहाँ हैं। ये बोलने में बहुत सिंपल है। अब हम सुबह से यहाँ हैं को हम इंग्लिश में किस तरह से बोलेंगे, वी हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव, वी हैवंट बीन हियर सिंस मॉर्निंग। और फिर हम इंटेरोगेटिव पे जाएंगे तो ये बन जाएगा, हैव वी बीन हियर सिंस मॉर्निंग। तो ये ज़रा सी प्रैक्टिस थी जिसके थ्रू आप बहुत इजीली प्रेजेंट परफेक्ट को विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर सकते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम की मैं बस अभी इतना ही और समझाया है मैंने आपको, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमने किया है। भाई हम इसको 3 हालतें इसकी और पढ़ेंगे जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट आपको डिटेल में और समझ में आ जाएगा। और फिर हम WH वर्ड्स यानी कि हाउ लॉन्ग के साथ भी इसके सेंटेंसेस बनाएंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था और उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जो कि नीडी हैं और जो कि पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। कोशिश करें कि मिरर के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस भी करें, इससे आपकी स्पोकन लैंग्वेज में भी बहुत मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रॉम द बिगनिंग टिल द एंड एंड अल्लाह हाफिज़।